सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि डीसी की कॉस्मोलॉजी को जो है काफ़ी बार चेंज किया गया है और इसमें जो है कंटिन्यूसली चेंजेस किए जाते रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक में। और कह सकते हो कि इन्हीं सब के बीच में काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स को जो है इंक्लूड किया गया और काफ़ी सारे जो है ओल्ड कैरेक्टर्स को डिफरेंट कॉस्मोलॉजी का पार्ट बनाया गया। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा राइज होता है कि आखिर डीसी का जो है ट्रू सुप्रीम बीइंग कौन है। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है कह सकते हो कि द प्रेजेंस को डीसी का सुप्रीम बीइंग बताते हैं। अब जबकि एक्चुअल में ये चीज़ जो है कह सकते हो कि किसी भी एंगल से सच नहीं है, क्योंकि डीसी कॉमिक्स में कह सकते हो कि डीसी के कॉस्मोलॉजी में अब जो है प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये चीज़ मैं अपनी पास्ट की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अब मोस्टली जब लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि प्रेजेंस जो है डीसी का सुप्रीम बीइंग क्यों नहीं है, तो लोग ये बताते हैं क्योंकि प्रेजेंस जो है ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आती है, क्योंकि जो प्रेजेंस है वो एक्चुअली में ट्रू ओमनीपोटेंट है, लेकिन वो खुद के ओन कॉस्मोलॉजी में जो है कह सकते हो कि ओमनीपोटेंट हमें देखने को मिला है, यानी कि वर्टिगो कॉस्मोलॉजी के अंदर। लेकिन डीसी कॉस्मोलॉजी के अंदर हमें प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों प्रेजेंस जो है डीसी का सुप्रीम बीइंग नहीं है। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो इससे पहले कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करूँ, मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग जो है मेरी 2 पास्ट की वीडियोस देख लो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो। पहली तो वीडियो जिसमें मैंने बात किया था वर्टिगो कॉमिक्स के जो है कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वीडियो जहाँ मैंने जो है डिफरेंस का बात किया था बेसिकली वर्टिगो और डीसी के कॉस्मोलॉजी के बीच में, और ये दोनों ही वीडियोज़ की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कह सकते हो कि स्पेसिफिकली जो डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड वर्टिगो कॉस्मोलॉजी वाली जो वीडियो है उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स भी रह चुके हैं, जो कह सकते हो कि इस वीडियो में कह सकते हो कि मैं इनडायरेक्टली कवर अप कर लूँगा। और अगर तुम लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके तुरंत देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो पे जो है वापस कंटिन्यू आना। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहला चीज़ तो कह सकते हो कि एक चीज़ को मैं डीबंक करना चाहूँगा, वो ये निकल के आता है कि बहुत से लोग जो है ये बताते हैं तो है कि प्रेजेंस जो है डीसी का सुप्रीम बीइंग नहीं है, लेकिन उसका जो है एक रीज़न ये देते हैं कि प्रेजेंस का जो है कह सकते हो पहले तो वो ओमनीपोटेंट निकल के नहीं आता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो ओमनीपोटेंट है, लेकिन खुद के जो है कॉस्मोलॉजी के अंदर, ना कि डीसी कॉस्मोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है लोग ये जो है कह सकते हो कि ऐड कर देते हैं कि प्रेजेंस की कॉमिक्स में डेथ हो चुकी है और ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स की डेथ नहीं होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ निकल के आती है तो हमें जो है वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर जो है लूसीफर की सीरीज़ के अंदर ये हमें देखने को मिला है। लूसीफर कॉमिक सीरीज़ के अंदर हमें देखने को मिला था कि प्रेजेंस की डेथ होती है, जहाँ गैब्रियल खुद प्रेजेंस को मारता है, जिसके बाद जो है कह सकते हो कि प्रेजेंस जो है डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और काफ़ी सारा जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कॉमिक में जो है हमें ये खुद पता चलता है कि प्रेजेंस एक्चुअली में मरा नहीं था। ये सभी चीज़ें खुद प्रेजेंस के द्वारा प्लान की गई थी, जहाँ लूसीफर जो है आगे चल के इन सभी चीज़ों को खुद रिवील करता है कि ये सभी चीज़ें एक्चुअली में प्रेजेंस के ही प्लान का पार्ट थी। लेकिन एक और चीज़ ये निकल के आती है जो बहुत से लोगों ने मिस कर दिया हो, और जो बहुत से लोग जो है जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, कि जिस जो है कह सकते हो कि कॉमिक के अंदर प्रेजेंस ने कह सकते हो काइंड ऑफ अपने डेथ का नाटक किया था, उसी कॉमिक के अंदर हमें लेटर ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि एलान ब्लॉक इतनी कैपेबल है कि वो प्रेजेंस से चीज़ों को हाइड कर सकती है। और ये चीज़ जो है कह सकते हो कि ये क्लियर आउट करती है कि भाई प्रेजेंस जो है सुप्रीम नहीं है। उन सब के ऊपर से एक और चीज़ ये भी है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ओवरवॉइड डीसी का सुप्रीम बीइंग है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि जो ओवरवॉइड है वो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो किसी टाइप की कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि वो एक ब्लैंक पेज है जो कई हद तक हर फिक्शनल यूनिवर्स को खुद में कंटेन करता है, ना ही सिर्फ डीसी के फिक्शनल यूनिवर्स को। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज़ ये निकल के आती है कि बहुत से लोग ये कह सकते हो कि बात करते हैं कि ओवरवॉइड प्रेजेंस से ऊपर नहीं है, क्योंकि ओवरवॉइड से ज़्यादा पावरफुल लूसीफर मॉर्निंगस्टार खुद है। और यहाँ पे जिस चीज़ को मैं डिबंक करना चाहूँगा वो ये है कि लोग जो है इस कॉमिक पेज की बात करते हैं, जहाँ दिखाया गया है कि लूसीफर जो है वाइट पेज में क्रैक दे देता है, और अपने फिंगर के जो है कह सकते हो कि टच करने से ही जो है वाइट पेज क्रैक हो जाता है। और इसी से फिर लोग ये जो है कह सकते हो कि कंक्लूजन निकालते हैं कि लूसीफर ने जो है ओवरवॉइड को यहाँ पे क्रैक कर दिया था, और लूसीफर तो खुद जो है प्रेजेंस की क्रिएशन है, इसी वजह से लूसीफर भी ओवरवॉइड से ज़्यादा पावरफुल है। जबकि इस कॉमिक में ही हमें आगे ये रिवील होता है कि ये सभी चीज़ें जो हुई थी वो एक्चुअली में एक इल्यूजन था जो ड्रीम के द्वारा क्रिएट किया गया था, जहाँ हमें साफ देखने को मिलता है कि एट दैट मोमेंट लूसीफर वाज स्टैंडिंग इन द ड्रीमिंग। और इसी से हमें ये पता चलता है कि लूसीफर जो है ओवरवॉइड के आस पास भी नहीं आता है, क्योंकि एक बार ओवरवॉइड खुद जो है लूसीफर को निगल चुका है।
और वो चीज़ लेकिन एक डिफरेंट चीज़ निकल के आती है। इन सब के ऊपर से एक और चीज़ है जहाँ पे जो है हमें ये पता चलता है कि प्रेज़ेंस जो है कह सकते हो कि काइंड ऑफ सुप्रीम बीइंग नहीं है। और ये भी वर्टिगो की एक कॉमिक्स का पैनल है जहाँ पे हमें जो है कह सकते हो कि लूसीफर ये कंप्लेन करते हुए नज़र आता है, जहाँ वो खुद के क्रिएशन के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है प्रेज़ेंस से। और वही प्रेज़ेंस जो है लूसीफर से कहते हैं कि यू कैन नॉट बी योर ओन मेकर। और वहीं पे प्रेज़ेंस जो है लूसीफर को ये भी बताते हैं कि ये जो प्रेज़ेंस है वो एक्चुअली में कह सकते हो कि काइंड ऑफ इनफाइनाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज शेप्ड बाई फोर्सेस एक्सटर्नल टू हिम। और इसी से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंस जो है यहाँ पे एक चीज़ खुद एक्सेप्ट करता है कि वो जो है किसी दूसरे कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से क्रिएट किया गया है। तो क्या यहाँ प्रेजेंस ओवरवर्ल्ड की बात कर रहा था, क्योंकि प्रोबेबली एक कॉमिक्स में हमें ये देखने को मिला है कि साइनार भी जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुका है कि ओवरवर्ल्ड का कह सकते हो कि प्रेजेंस के क्रिएशन के पीछे हाथ है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेजेंस ओवरवर्ल्ड की बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे प्रेजेंस एक्चुअली में जिस चीज़ की बात कर रहा था वो चीज़ रिवील होती है एक कॉमिक में जिसका नाम है ड्रीम ऑफ थाउजेंड कैट। और यहाँ पे जो है हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो है प्रेजेंस किस चीज़ की बात कर रहा था, क्योंकि ड्रीम ऑफ 1000 कैट्स में हमें ये पता चलता है कि इस कॉमिक में ये साफ साफ दिखाया गया है कि जो ड्रीम्स हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को शेप देती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इनफ पीपल जो है किसी चीज़ में बिलीव करने लगते हैं तो वो चीज़ रियल बन जाती है। और इसी से हमें ये पता चलता है कि जो पीपल के बिलीव्स हैं, जो ह्यूमन के बिलीव्स हैं, उसी से जो है काइंड ऑफ जो है प्रेजेंस को शेप किया गया है और प्रेजेंस उसी से क्रिएट हुआ है। और ये चीज़ काइंड ऑफ कह सकते हो कि कंफर्म भी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है लोगों ने इसे इनडायरेक्टली, काफ़ी सारे राइटर्स और एडिटर्स ने भी जो है इसे इनडायरेक्टली प्रमोट किया है। और एक और कह सकते हो कि इसका प्रूफ ये निकल के आता है कि हमें डीसी कॉमिक के एक पैनल में ये देखने को मिला था कि इजिप्शियन गॉड्स जो है मर रहे थे, क्योंकि जो ह्यूमंस थे वो उन पे बिलीव करना जो है बंद कर चुके थे। और इसी वजह से धीरे धीरे जितने भी इजिप्शियन गॉड्स थे वो सभी मरने लगे थे। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि जो ह्यूमन की बिलीव्स की पावर है उसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसीलिए काइंड ऑफ इसे हम लोग मान सकते हैं कि प्रेजेंस के क्रिएशन के पीछे ह्यूमंस के बिलीव का हाथ है। और ये भी हो सकता है कि प्रेजेंस ने जो है ह्यूमंस को एक्चुअल में क्रिएट तक ना किया हो। इन सब के ऊपर से एक और चीज़ जो है कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का इसका प्रूफ ये भी निकल के आता है, जहाँ एक्लिप्सो ने जो है एक बार कॉमिक में ये खुद स्टेट किया था स्पेक्टर के साथ लड़ाई करते हुए कि अर्थ जो है सबसे पावरफुल प्लैनेट है, क्योंकि जो अर्थ है वो गॉड के कह सकते हो कि गॉड से डायरेक्टली लिंक है। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके पास एक काइंड ऑफ बिलीव एनर्जी है जो गॉड को जो है कह सकते हो फ्यूल देती है, उसे फुलफ़िल करती है। और इसी कॉमिक के दौरान हमें ये भी जो है देखने को मिला है कि एक्लिप्सो जो है उस कह सकते हो कि लिंक को जो गॉड और बिलीव्स ऑफ पीपल के बीच में रहता है उसे ब्रेक कर देता है। और गेस क्या होता है, गॉड मर जाता है, यानी कि कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक्लिप्सो ने जो है इस चीज़ को दिखा कि ये प्रूव कर दिया कि प्रेजेंस जो है एक्चुअली में सुप्रीम नहीं है। इन सब के ऊपर से एक और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ये निकल के आती है कि हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला था कॉमिक्स के अंदर जिसका नाम ब्लाइट था, जो क्रिएट किया गया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस से। और जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसे ड्रीमिंग का ही पार्ट बताया जाता है। और एज अ रिज़ल्ट हमें ये जानने को मिला कि ब्लाइट को प्रेजेंस खुद रोक नहीं सकता था। और आई थिंक कि ये पोस्ट क्राइसिस के बाद पहली बार हुआ होगा कि डीसी के किसी कॉमिक पैनल के अंदर जो है प्रेजेंस को मेंशन किया गया है। और मैं यहाँ वर्टिगो कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि यहाँ पे कॉमिक्स में साफ साफ स्टेट किया गया था कि प्रेजेंस जो है ब्लाइट को डिफीट नहीं कर सकता था, उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो प्रेजेंस ये काफ़ी पहले ही कर चुका होता, इवन वो ब्लाइट को क्रिएट भी नहीं होने देता। तो इससे एक और चीज़ ये सामने आती है कि हाँ प्रेजेंस जो है कह सकते हो कि डीसी के अंदर सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ को मैं मेंशन करूँगा जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंस सुप्रीम कैसे नहीं है। तो एक डीसी कॉमिक के पैनल के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि देयर इज़ समवन हु सेड टू बी अबव क्रिएशन। और ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली में ऐसा इसको जो है कह सकते हो कि स्टेट किया गया था कि ये जो बिलीव की पावर है, जो पावर ऑफ बिलीव है जो ह्यूमंस में है, उन सभी से भी ये जो है ऊपर है। और ये जो कैरेक्टर निकल के आती है वो है प्रलया। अब प्रलया जो है इसे जो है कह सकते हो कि एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे जो है कॉमिक में जो है दिखाया गया था, क्योंकि प्रलया ने ये खुद कंसिडर किया था कि कोई भी उसके ट्रू फॉर्म को देखने के कैपेबल नहीं है। और मे बी शी वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑल्सो।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि कई हद तक प्रलया भी जो है प्रिज़न से ज़्यादा पावरफुल है। अब कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर आके बोलेंगे कि नहीं, प्रिज़न ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स की बात कर ली है, जिससे हमें ये पता तो चल गया है कि डीसी के अंदर प्रिज़न्स जो है कह सकते हो कि किसी भी एंगल से सुप्रीम नहीं है। और काफ़ी सारे पैनल्स के हिसाब से जो है प्रिज़न्स से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अबव हमें देखने को मिले हैं, जिनमें पहला नाम तो ब्लाइट का आता है, जिसे प्रिज़न्स को डिफीट नहीं कर पाया था। वहीं दूसरा जो है नाम आता है वो प्रलया का आता है, जिसके ट्रू फॉर्म को प्रिज़न्स भी देख नहीं सकता है। अब यहाँ पे मैं जो है कह सकता हूँ कि एक ऑफ टॉपिक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि प्रिज़न्स जो है सुप्रीम बीइंग डीसी का इसलिए है क्योंकि प्रिज़न्स जो है परपेचुआ से ज़्यादा पावरफुल है और परपेचुआ ओवरवॉइड से ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें डीसी कॉमिक्स में जितनी भी बार जो है द हैंड ऑफ क्रिएशन को दिखाया गया है, वो हैंड ऑफ क्रिएशन एक्चुअली में परपेचुआ के रेफरिंग के तौर पे हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअल में फ़ॉल्स है, क्योंकि कॉमिक में ऐसा जो है इस कॉमिक के इस पेज में ऐसा दिखाया तो जाता है कि परपेचुआ के पास जो है काइंड ऑफ वही सेम हैंड ऑफ क्रिएशन हमें देखने को मिला है। बट यहाँ पे चीज़ ये निकल के आती है कि परपेचुआ यहाँ खुद का ओन मल्टीवर्स क्रिएट कर रही थी ताकि वो कम्पीट कर पाए हायर पावर ऑफ सोर्स से। और ये जो हायर पावर ऑफ सोर्स थी, इसे कहा जाता है द जजेस ऑफ द सोर्स। और जो द जजेस ऑफ द सोर्स थे वो काइंड ऑफ आउटरवर्सल एंटिटीज़ थे जो परपेचुआ से भी हायर पावर पजेस करते थे। और इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि परपेचुआ एक ट्रू आउटरवर्सल बीइंग नहीं है, क्योंकि जजेस ऑफ द सोर्स हमें ट्रू आउटरवर्सल एंटिटीज़ के तौर पे देखने को मिले हैं और वहीं परपेचुआ इनसे काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो परपेचुआ जब जजेस ऑफ द सोर्स ही के आसपास नहीं आती है, तो फिर यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ जाती है कि परपेचुआ सोर्स के भी आसपास नहीं है। अब क्योंकि मैंने सोर्स को मेंशन कर ही दिया, तो मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, जिससे जो है काइंड ऑफ ये चीज़ रिलेटेबल है कि प्रिज़न्स सुप्रीम क्यों नहीं है। तो डीसी में हमें ये जानने को मिला है कि प्रिज़न्स वाज द फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि जो प्रिज़न्स है वो एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड है। लेकिन ये जो चीज़ आती है वो वर्टिगो के केस में आती है, क्योंकि वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर जो है ये सभी चीज़ें काइंड ऑफ कैनन है। डीसी के लिए ये काइंड ऑफ नॉन कैनन हम कह तो नहीं सकते, लेकिन अब काइंड ऑफ एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है वो एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड है डीसी का। और जो सोर्स है उसी ने क्रिएशन की स्टार्टिंग की थी। और कह सकते हो कि इसके पीछे मे बी सोर्स के पीछे ओवरवाइड का हाथ हो, लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि प्रिज़न्स ने खुद सोर्स को क्रिएट किया है। लेकिन इसका कोई भी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है, और किसी के पास भी प्रूफ तक नहीं मौजूद है कि क्या प्रिज़न्स ने सच में सोर्स को क्रिएट किया भी है कि नहीं। बहुत से लोग जो है एडिटर्स के जो है काइंड ऑफ कह सकते हो ट्वीट्स वगैरह को लाके यहाँ पे रख देते हैं कि बहुत से एडिटर्स ऐसा स्टेट करते हैं कि प्रिजन जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सभी प्रिजन्स का ही एस्पेक्ट है हायर अथॉरिटी के टाइम पे। बट अगर तुमने जो है उस कॉमिक पे काम किया ही नहीं है, तो तुम इस चीज़ को कैसे स्टेट कर सकते हो कि जिस सिंगल कैरेक्टर या एंटिटी की वहाँ पे बात हो रही है वो किसी दूसरे कैरेक्टर का एस्पेक्ट है भी या फिर नहीं। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे ये निकल के आती है कि हमने जो है साफ ये देखा है कि प्रिजन्स जो है वो वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर हर चीज़ के क्रिएशन के पीछे ज़िम्मेदार है। लेकिन वहीं अगर हम लोग आ जाएँ डीसी के ऊपर, तो ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि डीसी में जो है काइंड ऑफ प्रिजन्स हर चीज़ के क्रिएशन के पीछे मौजूद नहीं था। ये स्टार्टिंग से ही सोर्स का काम रहा है, और सोर्स भी जो है किसी चीज़ का पार्ट है, और वो चीज़ क्या है वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि सोर्स ने ही डीसी कॉमिक्स में न्यू गॉड्स और ओल्ड गॉड्स को क्रिएट किया है, तभी वो लोग जो है सोर्स को सर्व करते हैं। इवन जो स्पीड फोर्स की क्रिएशन है, जो क्वांटम फील्ड्स की क्रिएशन और जो इमोशनल स्पेक्ट्रम की क्रिएशन है, इन सभी चीज़ों के पीछे भी सोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ निकल के आ गई कि सोर्स और प्रिजन्स कई हद तक इक्वल हैं, या मे बी प्रिजन्स और सोर्स में से दोनों में से कोई एक ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलता है कि हाँ, प्रिजन्स सुप्रीम तो किसी भी हाल में नहीं है डीसी कॉस्मोलॉजी के अंदर। वहीं कह सकते हो कि एक अंडर एस्टिमेटेबल टाइप का स्टेटमेंट जो है रीडर के द्वारा, जो है काफ़ी सारे कॉमिक रीडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया था कि प्रिजन्स जो है ड्रीमिंग या फिर बिलीव ऑफ ह्यूमंस की वजह से क्रिएट नहीं हुआ था, वो एक्चुअली में स्टार्टिंग से ही ओवरवाइड का एक पार्ट रहा है। और ओवरवाइड के इस पार्ट ने ही क्रिएशन की शुरुआत की, जिसके बाद मॉनिटर माइंड यानी कि ओवरवाइड को जो है क्रिएशन के बारे में पता चला। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि ओवरवाइड किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक वाइट पेज है जो सिर्फ डीसी कॉस्मोलॉजी को ही नहीं, बाकी जो अलग तरह के फिक्शनल यूनिवर्स भी होते हैं वो सभी भी जो है ओवरवाइड के अंदर ही आते हैं। और ये चीज़ इनडायरेक्टली राइटर्स के द्वारा कंफर्म की गई है। अगर देखा जाए तो एक और कह सकते हो कि जो आखिरी चीज़ है जो ये स्टेट करती है कि प्रिजन्स डीसी कॉस्मोलॉजी में काइंड ऑफ कह सकते हो कि ओमनीपोटेंट नहीं है, या कह सकते हो सुप्रीम नहीं है, वो चीज़ ये है
कि डीसी की स्टोरीज़ के अंदर ये ऐसा स्टेट किया गया है कि प्रेजेंस मर चुका है। और यहाँ पे जो है हमें साफ देखने को मिलता है कि कैरेक्टर कह रहा है कि द गॉड इज़ डेड, मे बी द गॉड इज़ डेड। और ये जो मे बी आता है वो काइंड ऑफ क्रिएशन क्रिएट तो करता है, लेकिन इसके बाद जो है हमें फाइनल क्राइसिस, सुपरमैन बियॉन्ड जैसी कॉमिक में ये जानने को मिला, जहाँ मैंड्रैक ने खुद ऐसा स्टेट किया था कि गॉड इज़ डेड। और इससे हमें ये पता चलता है कि मे बी शायद यहाँ पे जो है प्रेजेंस की बात हो रही है। और मेरे ख्याल से पोस्ट क्राइसिस के बाद जो है प्रेजेंस का जो है ज़्यादा मेंशन तो नहीं ही हुआ है डीसी के कॉस्मोलॉजी के अंदर, डीसी के कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड पैनल कॉमिक्स के अंदर। लेकिन वर्टिगो कॉस्मोलॉजी में जितनी भी कॉमिक्स आती हैं वो सभी में प्रेजेंस काफ़ी बार अपीयर हो चुका है। मतलब ऑब्वियसली जितनी भी वर्टिगो की कॉमिक्स आई हैं वो मोस्टली जो है हेल ब्लेजर और जो कह सकते हो लूसीफर है उन्हीं के अराउंड घूमती है, और इसी वजह से प्रेजेंस का जो है वहाँ पे अपीयरेंस और मेंशन रहता है। लेकिन डीसी में ऐसा काफ़ी कम हुआ है आफ्टर पोस्ट क्राइसिस। और यहाँ पे एक और चीज़ ये निकल के आती है कि यहाँ किसी भी एंगल से सोर्स की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर सोर्स की बात हो रही होती तो आगे चल के कॉमिक्स में फिर हमें सोर्स देखने को मिलता ही नहीं, जबकि सोर्स जो है इसके बाद भी हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है, वाइल प्रेजेंस जो है अपीयर ना ही हुआ है। मतलब प्रेजेंस की उसके बाद जो है काइंड ऑफ अपीयरेंस नहीं हुई है, लेकिन सोर्स की अपीयरेंस हो चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंड्रैक ने जो स्टेटमेंट दिया था कि गॉड इज़ डेड, तो वो हो सकता है कि प्रेजेंस के रिलेटेड ही हो। एक और चीज़ ये भी निकल के आती है कि प्रेजेंस जो है बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग जो स्पीयर ऑफ गॉड्स है, जो काइंड ऑफ ओमनीवर्स का रिप्रेजेंटेशन है, वहीं तक हमें ओमनीपोटेंट देखने को मिला है। और क्योंकि स्पीयर ऑफ गॉड में ही जो है हमें एंजल्स का मेंशन और द एंडलेस का मेंशन देखने को मिला है, तो ये पॉसिबली हो भी सकता है। बट इस चीज़ के ऊपर भी बिलीव करना काइंड ऑफ थोड़ा मुश्किल है। बट एट द एंड यही पता चलता है कि प्रेजेंस जो है डीसी कॉमिक्स के अंदर सुप्रीम बिंग नहीं है, वो वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर सुप्रीम है। लेकिन डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, काफ़ी सारे ऐसे एंटिटीज़ देखने को मिले हैं जो प्रेजेंस से ऊपर हैं, और ये चीज़ काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। सो गाइज़, ये थी वीडियो प्रेजेंस के ऊपर। अब आई होप सो तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अब मैंने जितने ज़्यादा एलिजिबल स्टेटमेंट्स रहे हैं उन सभी के ऊपर से जो है इस वीडियो में तुम्हें जो है बताने की कोशिश की है। एट दी एंड तुम में से ज़्यादातर जो कोर कॉमिक बुक रीडर्स हैं, जो डीसी कॉस्मोलॉजी को जो है पोस्ट क्राइसिस और प्री क्राइसिस के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं उन सभी को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम लोग को पता ही होगा कि प्रेजेंस डीसी का सुप्रीम बीइंग नहीं है। बट बहुत से लोग अभी भी जब डीसी कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं तो वो लोग प्रेजेंस को नंबर 1 पे रखते हैं, और ये चीज़ जो है कह सकते हो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। तो ये वीडियो उन लोग के लिए थी। अब आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।